क्या नाम है जी भाई आपका? रणजीत सिंह। भाई रिकाब के पास से टूट गया था। करा टम्पू में ले गए, वहाँ पे रास्ते में ही टूट गया था। भाजी 9-10 हज़ार मांग रहे थे, 9 हज़ार में बात हो गई थी इनसे। बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो 9,000 रुपये दे के फिर गड्डी दोबारा मुजफ्फरनगर क्यों आई है? टायर गलत खा रही थी। तो उन्होंने क्या करा? 9,000 रुपये किस चीज़ के लिए हैं? हाँ जी, प्लेट लगाई नीचे। बस। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुविंदर सिंह सबको मुजफ्फरनगर से। दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए स्पेशल एक ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि आप जो लोग हो ऐसी अनजान जगह में जाकर फंस जाते हो जो कि आपको मालूम नहीं होता, और आप उन बंदों के शिकार हो जाते हो जिस बारे में आपको पता नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी भी दिखा दूँगा और भी कई बातें करेंगे, टर्बो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज हम एक गाड़ी थी दोस्तों देहरादून की, जो कि कस्टमर हमारे से ही काम कराता था, जो कि सडनली कोई इसका डंडा वगैरह ख़राब होने की वजह से वो जो बंदा था उसने काम करवा लिया। हरियाणा में पता नहीं यमुनानगर शहर पड़ता है, पता नहीं कौन सा पड़ता है, वहाँ पे उसने काम करवाया और डंडे में पत्ती लगवाई, जिसके उसने 9,000 रुपये उससे ले लिए। और 9,000 रुपये लेने के बाद दोस्तों उसने पत्ती जो लगाई है डंडे को मिलाकर लगा दी है बस, और उसने कुछ नहीं किया। गाड़ी टायर खाने लगी है। गाड़ी ड्राइवर जो था वो भी परेशान और मालिक जो था वो उससे भी अत्यंत परेशान। वो यूँ कह रहा था कि मेरी गाड़ी जो है टायर काफ़ी खाने लग गई है पहले से ज़्यादा। जब से आपसे यहाँ काम कराया था उसके बाद डंडा जैसे वो मैं हुआ, उसके साथ मिसहैपनिंग होगी डंडे के साथ, तो तब से ही वो गाड़ी और टायर खाने लगी। तो दोस्तों कस्टमर जो है स्पेशल यहाँ पर आया मुजफ्फरनगर में, अपनी जो गाड़ी है यहाँ पर लेकर आ गए। उस काम जो है अपने हाथ द्वारा किया उसका, जो कि डंडे को सीधा किया है और अपना मतलब तरीके से जो काम किया है, पत्ती वगैरह सब सही लगाई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि काम में जो फॉल्ट था डंडे की जो है वो फॉल्ट सही नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये बात तो हमने कर ली डंडे की। अब दूसरी बात जो है दोस्तों मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि टर्बो की शाफ्ट के बारे में। दोस्तों ये जो शाफ्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो शाफ्ट यहाँ से कट चुकी है, ये शाफ्ट कट चुकी है, ये दिख रही है, उंगल फेरने पे भी दिख रही है, फिंगर टच करेंगे दिखाई देगी आपको। कुछ इसमें डालेंगे ढीला आएगा। अब इसका क्या करते हैं कई लोग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका टर्बो खुलता है उसमें हल्की सी भी चालनियाँ लीक है तो वो फॉल्ट एयर फिल्टर का हो जाता है, तो आप एयर फिल्टर चेंज कर दीजिए और आपकी जो टर्बो है वो सही हो जाएगी। अगर लीक भी है तो खाली उसे पेट्रोल से धोकर सही कर सकते हैं। मगर दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि मैं टर्बो खुलवा लेता हूँ और खुलवा के मैं सही करवा लेता हूँ, उसे खोल के क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो वो आपकी जो जेन्युइन शाफ्ट होगी ना, बिल्कुल इसमें हल्की सी मैनर होता है, तो वो क्या करते हैं शाफ्ट जो है वो अपने पास रख लेते हैं और दूसरी शाफ्ट जो इसमें ग्राइंडिंग वाली है वो आपसे लगा लेते हैं। बता दो दिया आपको शाफ्ट कटी हुई है, आपको बता दिया है ना शाफ्ट यहाँ से कटी हुई है, जैसे यहाँ से मैंने बताया, अभी आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ। शाफ्ट कटी हुई कस्टमर के माइंड में आ गया, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शाफ्ट कटने के बाद वो क्या करता है, वो आपकी शाफ्ट रख लेगा और दूसरी शाफ्ट जो कि ग्राइंडिंग की हुई जिसमें बुश जो है ओवर साइज के होते हैं वो डाल देगा। मगर दोस्तों वो शाफ्ट जो है दोस्तों आपकी वो इतनी नहीं कटी हुई होती, जो कि आप उन चीज़ों को देखते नहीं है, कितनी कटी पे बुश डालना है कितनी भी कटी पे नहीं डालना है, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती। मार्केट में बिकते हैं बुश, कंपनी के भी आते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, बनवा भी सकते हैं बुश। वो बुशों की जो क्वालिटी है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग उसमें साइज़ होता है दोस्तों, वो हम कर सकते हैं। मगर आपसे वो इतने एक्सपेंसिव मांग लेते हैं कि हाँ शाफ्ट बदल गया, पता नहीं क्या हो गया है। वो जो ग्राहक है दोस्तों वो परेशान हो जाता है और वो इस चीज़ को देखते हुए वो क्या सोचता है कि भाई ये जो टर्बो है हमने जो ये रिपेयर कराना है, मजबूरी होगी, अब करवाना ही पड़ेगा, अब कहाँ जाएँ क्या करें। नया टर्बो कंपनी में पता करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी महंगा होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए कि वो मजबूरन उसे वहाँ टर्बो करवाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि अब पंखे की बात करेंगे हम, ये दो इम्पेलर हैं आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इम्पेलर जो है 1590 का इम्पेलर है और ये है दोस्तों प्राइमा का। ये पंखों का खेल होता है दोस्तों, पंखे अगर आप चेंज कर देंगे तो उसी टर्बो में असेंबल हो जाएगा। सिल्वर होजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सिल्वर होजिंग भी चेंज करना पड़ेगा अगर उसका पंखा नहीं आता। तो दोस्तों वो जो इम्पेलर है, इम्पेलर जो इसके अंदर मतलब पंखा है, उसका काम होता है हवा देना पिस्टनों को, जो कि है प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से जो हवा मिल जाए, जिससे कि वो स्टॉक लेते हैं उससे मतलब लोड ना पड़े। तो आपका इस बात पर आपको कंफ्यूज करके मतलब बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि भाई आपका जो टर्बो है इसके अंदर जो है उतने ही आरपीएम वाला टर्बो लगेगा, उतने ही वो ऐसा लगेगा, इसमें वही पंखे वाला टर्बो लगाना है। दोस्तों अगर आपको बात नहीं समझ में आती है तो दोस्तों आप सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कोई भी जानकारी लेनी है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होंगे कि मैं आपको जो बताऊँगा उसके भी चार्ज नहीं लूँगा मैं आपसे। दूसरी बात,
जो टर्बो है कंपनी का, होलसेल को ले लेते हैं आप। नॉर्मल टर्बो हम HX35 817 1590 217 तो आना बंद हो गया, वो बहुत ही कम आता है, पहले आया करता था। ठीक है दोस्तों, तो वो जो टर्बो हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। बाज़ार में बिकने वाला एक दूसरी कंपनी के इंपोर्टेड भी आते हैं, मार्केट में बिकते हैं, वो भी ज़्यादातर लोग उसे डालना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी भाइयों से यही मैं बताना चाहूँगा कि शाफट जैसे ग्राइंडिंग वाला मैटर मैंने आपको बताया था कि ग्राइंड करके डाल देते हैं, वो तो एक मैटर हो गया अलग। एक काम और होता है, शाफट नहीं दिखाएंगे आपको फोरनी वाली, वो उसमें डालेंगे, एक्सपेंसिव वही होंगे आपकी। बस अब समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, आप बात को समझ रहे हैं, समझदार हैं, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हैं आप, तो आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ क्या बोल रहा हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों क्या है, आप डायरेक्ट वहीं जाएं जहां आपको ट्रस्ट हो। ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि वहां से आप वहां मत कराएं, काम कराएं बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वेरिफिकेशन करके काम कराएं कि कौन कितने प्राइस में कितना आपको सामान दे रहा है और कितनी वारंटी दे रहा है, क्या दे रहा है। मेरा काम करने का दोस्तों सिस्टम अलग है। तो दोस्तों मैं आप सभी भाइयों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, इस बात को शेयर करने के लिए कि जिससे कि आपको पता लग जाए। भारत बेंच की बात कर लेते हैं दोस्तों, 4923 की, उसमें टर्बो टेल कंपनी का लगा हुआ है, उसे डरा दिया गया है ग्राहक को इस तरीके से, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उसकी वीडियो अगर आपके सामने लेके आऊँ, कस्टमर वो मेरे पास नहीं आया है, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाह रहा है, इतना डरा दिया गया है, मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों कि भारत बेंच का नाम सुनते ही वो कह रहा टर्बो बहुत महंगा। मगर दोस्तों वो कहना ना जानकारी होते ही, कह रहा पता ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो सर्च करिए, गूगल है दोस्तों, गूगल पर डालिए, पता कीजिए, इधर उधर देखिए, ढूंढिए, कोई मैं भी मिल सकता हूँ आपको, गूगल में सर्च करेंगे सब मिल जाएंगे, सारे इन्फॉर्मेशन सही देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत नहीं देते, गलत भी देते हैं, शायद मेरी भी गलत कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो शायद कोई बताएगा आपको। टेल कंपनी का टर्बो आता है दोस्तों भारत बेंच के अंदर, और वो टर्बो वही है जो पहले K27 आया करता था, डिजाइनिंग में थोड़ा चेंजिंग करती है, बॉडी वही है अभी भी, सिर्फ उसकी जो हाइट है थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, इम्पेलर वही है, छोटा और बड़ा हो चुका है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आपको यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको टर्बो लेना है, कोई भी परचेज करना है किसी भी प्रकार से, कोई भी टर्बो दोस्तों समझ लो मेरी बात को, किसी भी प्रकार टर्बो, पहले उस पर चिट देखो कौन सी कंपनी की लगी हुई है। वो बंदा ढूंढ टर्बो खुलवा लिया उस पर, जाओ जी बाजार से ले आओ, उसे पता नहीं है टर्बो कौन सी कंपनी का है, वो टर्बो खोल के दिखा नहीं सकता ये चिट लगी है, भाई साहब बाजार से इस कंपनी का टर्बो मिलेगा वहां से ले आओ। क्यों? वो अपना बेचने के चक्कर में है, वो अपना बेचने के चक्कर में डिस्पोजल उस पर रखा हुआ है, क्योंकि बाजार में धक्के खाएगा ग्राहक, उसके बाद वापस आएगा और फिर हम बेचेंगे। वो काम गलत है दोस्तों, कस्टमर का फायदा सोचना चाहिए, अपना फायदा सोचना चाहिए, वो चीज़ गलत है दोस्तों। मैं क्लियरली कहता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी है, कुछ भी सामान लेना, पहले उसकी वेरिफिकेशन कीजिए हर जगह। आप सभी भाइयों के पास फ़ोन तो होगा, मोबाइल तो होगा, मोबाइल खरीदने से पहले आप वेरिफिकेशन क्यों करते हो कि उस दुकान पे कितने का, उस कितने का, उतने का है, जाके डायरेक्ट ले लीजिए करें। या कुछ लोग जो है ऑनलाइन लेना पसंद करते हैं, तो ऐसी पार्ट्स है दोस्तों, उस चीज़ की वेरिफिकेशन कीजिए, फिर आप परेशान होते हैं, फिर जाके दूसरे को अपनी दास्तान सुनाते हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ। तो दोस्तों मैं आप भाइयों को सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, ये जो टर्बो की शाफट है इसमें सारे काम हो जाते हैं, डाउन भी हो जाती है, और सारी बूस्ट भी बन जाती है, उनकी लाइफ भी बढ़िया चलती है और काफ़ी अच्छी भी चलती है। इनकी पूरी डिटेल जानकारी नहीं है आपको, अगर जानकारी हो तो सारा काम ठीक हो ना हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कम पैसे लगते हैं। रिपेयरिंग के भी बहुत ही, बस जब कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तब कांटेक्ट करना और तब बताना, और यहाँ विजिट करना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा इस बारे में कि क्या खेल है क्या नहीं है। जेडएफ का स्टीयरिंग आज तक किसी ने सही नहीं कर पाए, जेडएफ का स्टीयरिंग सही नहीं कर पाया कोई, ड्राइवर साइड वाली प्रॉब्लम, हर आदमी पिस्टन बदल देता है, कभी वो सही किया है कभी पिस्टन पता ही नहीं है, करेंगे कैसे। कभी जेडएफ का स्टीयरिंग का पिस्टन सही किया किसी ने? 2 बंदे हैं सही करने वाले, मुझे पता है वो कौन है, वही देखे हैं मैंने, बाकी और अभी तक देखे नहीं है करने वाले सही, मैं नाम नहीं लूँगा उनके। बाकी दोस्तों आपको ये बात समझानी जरूरी थी, बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ और हर बार कहता हूँ कि दोस्तों कोई भी सामान लेना है खुद जाकर लेके आइए और खुद जगह पता कीजिए, नहीं पता लग रहा तो गूगल पर सर्च कीजिए, अगर आपको तब भी नहीं पता लग रहा तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा पूरी बात डिटेल से। बस आपको क्या होगा, आपको सिर्फ मुझे पुराने टर्बो का मुझे फ़ोटो भेजना होगा,
और फिर जो चिट लगी होगी वो मुझे भेजनी होगी। तो डिटेल मेरे पास आएगी तभी मैं आपको पूरी डिटेल दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होता है वो पूरी कोर का नंबर होता है। तो ऐसे कोर जो है पूरी एग्जैक्ट नहीं पता लग पाती, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर अलग डिज़ाइन होता है। तो इसलिए दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, टर्बो के बारे में, हाइड्रोलिक सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, किसी की ऑयल सील, तरह तरह की मतलब अलग अलग है। मतलब दोस्तों मैटर मैं आपको क्या बताऊँ। छोड़ो, एक बात हो रही याद आ गई, जेटअप का स्टीयरिंग ऊपर वाला जो है और राणे का स्टीयरिंग, उन दोनों की सीलें ऊपर की सेम है, थोड़ा सा पॉइंट का फ़र्क है, लास्ट के पॉइंट का फ़र्क 7 बटे कुछ आता है कुछ, वो ऐसा कोई है उसका मैटर, मगर दोनों का सीलों का साइज़ सेम है। अगर आप वो वाली डालेंगे तब भी रुक जाएगी सील लीकेज और वो भी रुक जाएगी। अगर आप राणे की सील मांग के लेंगे वही सील आपको बहुत महंगी मिलेगी, और जेटअप की मांगेंगे अब वो 150 की मिल जाएगी। अगर इकट्ठी ले लेंगे तो 150 से कम मिल जाएगी आपको। कुछ सोच के देखिए दोस्तों, मतलब कितना एक्सपेंसिव है और क्या रेट है जेटअप और उसमें। अब जो कि इकट्ठे हो चुके हैं जेटअप और राणे, आपको पता ही लग गया दोस्तों। मैंने इसमें 2-3 बातें करी हैं आपसे पूरी वीडियो के अंदर। एक ट्राली की जो कि कस्टमर हमारा था, और उसके डंडे के साथ क्या हुआ और उसने क्या करवाया और इतने पैसे दे दिए, और फिर उससे दोबारा गाड़ी यहाँ भेजनी पड़ी मुजफ्फरनगर, दोबारा खुलवाया और दोबारा करवाना पड़ा, दोबारा पैसे लगे। वो टर्बो वाले ने टर्बो का पूछा, उसने पता नहीं करा, दोबारा खुलवाई, दोबारा काम हुआ इसका। तो वो ड्राइवर से ही बात कराऊंगा। हाँ जी, तो दोस्तों यही वो ड्राइवर है शैंकी की गाड़ी का। शैंकी है ओनर इसका, जो कि देहरादून में है, और इससे हम बात करेंगे। पहले तो ड्राइवर का नाम पूछते हैं, क्या नाम है? क्या नाम है जी भाई आपका? रणजीत सिंह। भाई रणजीत सिंह है, पंजाबी में गल करें? हाँ जी, हाँ जी। कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बंदा जो है पंजाबी है, इन्हें काम कराया था। कहाँ पे काम कराया जी आपने? यमुनानगर। यमुनानगर में। क्या डंडे में क्या हो गया था? डंडा रकाब के पास से टूट गया था। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपने वहाँ खुलवा लिया, हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने करा होगा। करा, टम्पू में ले गए, वहाँ पे रास्ते में ही टूट गया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने फिर कितने पैसे मांगे करने कुरने के? भाजी 10,000 मांग रहे थे, 9,000 में बात हो गई थी उनसे। हाँ बात जी, हाँ जी। तो 9,000 रुपये दे के फिर गड्डी दोबारा मुजफ्फरनगर क्यों आई है? टायर गलत खरीदी। तो उन्होंने क्या करा? 9,000 रुपये किस चीज़ के लिए उन्होंने? उन्होंने वेल्डिंग करा अंदर की साइड, कुछ और लगा के तो- जैसे करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, प्लेट लगाई नीचे। बस हाँ जी। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, गाड़ी टायर खाएगी। हाँ, वो उधर फ़ोन करके पूछा था, कह रहा भाई इधर लिया, देख लेंगे। अब इतनी दूर कौन लेके जाएगा। तो दोस्तों इस बात से क्या पता लगता है कि उन बंदों ने क्या करा है कि पैसे ले लिए हैं और गाड़ी में जो है जो मेन फॉल्ट था उस चीज़ का ख्याल नहीं रखा। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, जो कि ड्राइवर के मुंह से आपने खुद ही सुना है दोस्तों। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। और कस्टमर 2 बार तेल फूक चुका है, अब वो वापसी या तो यमुनानगर जाता या हमारे पास आता, मगर उसे ट्रस्ट कहाँ था? मुजफ्फरनगर में, जो कि टर्बो हाइड्रोलिक में आया यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, और उनसे हमसे संपर्क हुआ और हमने इस गाड़ी में अंजाम दिया। तो दोस्तों अब भाई ड्राइवर से पूछते हैं दोबारा। तो दोस्तों ड्राइवर से पूछते हैं डंडे के बारे में, अब जो हमने किया है। तो अब डंडा जामे हम खोल के कितना है कि मैं हाँ देखे जी। फर्क पे है इनमें? हाँ जी, वो दबाया है ना? हाँ जी, दबाना पे है ना डंडे हाँ में? जी, दबाना तो उन्होंने डंडे दबाया हुए है नहीं, मतलब मिला के हाँ वेल्ड जी, करके वो हाँ जी। करता है ना। वेल्ड करके। तो दोस्तों वो वेल्डिंग करके ही उन्होंने ऐसे ही टेम्पररी मतलब कह रहा अंजाम दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने काम गलत किया है, काम परफेक्ट किया है, मगर टायरों को नहीं देखा उन्होंने कि टायरों को भी गाड़ी उड़ा सकती है। डंडा का उन्होंने वो दाब दूब देनी थी, वो कुछ नहीं करी। तो दोस्तों ड्राइवर से हमने बात की, आपने सुना भी है। तो दोस्तों हमने ड्राइवर से भी बात की है, जो कि देहरादून से आया था, और उसे हमने बताया भी उसने किस तरीके से क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको सभी भाइयों को बार बार समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ, आप समझना नहीं चाहते, पता नहीं क्या चक्कर है या मजबूरी है। बार बार आप पैसे लगवाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों। या तो आपके पास अनलिमिटेड प्लान ले रखा है अपने पैसों का, जो आपके पास है, जो बार बार इस चीज़ को आपको दिक्कत हो रही है, बार बार परेशान हो रहे हो। दोस्तों समझो कुछ, मैं आपको समझाने के तौर पे ही बता रहा हूँ। कोई भी टर्बो है, किसी भी कंपनी का फ़ोटो भेज सकते हैं आप मुझे, मैं उसकी डिटेल शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, और कम से कम में हो सकता है। और मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, जुगाड़बाजी वाला कोई काम नहीं है। अगर आप सोचते हैं जुगाड़बाजी जेन्युइन होगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, तो आपको मैंने पूरी वीडियो में सिर्फ एक डिटेल दी है इस गाड़ियों के बारे में संबंधित, जो कि हर गाड़ी के बारे में टर्बो संबंधित, और एक अननोन पर्सन ने किसी गाड़ी में गलत तरीके से काम किया था, जो कि कस्टमर हमारा था।
तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, पूरी बिना वीडियो आपको मैं यही चीज़ें समझाई हैं। भविष्य में दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारियाँ लेके आता रहूँगा जिससे कि आपको पता लग सके कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन क्या किसको क्या कर रहा है, क्या तुरम खाई हो रही है। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको मेरी ऐसी ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल सर्गो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। यही है, इनो मैटर है, समझ जाओ। फंसोगे तुम, मैं नहीं फंसने का।